एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज। एक सीट निधन के बाद खाली हुई थी, दूसरी सीट जो है जिस पर इस्तीफा दिया गया था, इन 2 सीटों पर उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है, सियासत भी तेज हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर अब उत्तराखंड की 2 विधानसभाओं पर उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हुई है। बद्रीनाथ सीट पर राजेंद्र भंडारी ने इस्तीफा दिया था, तो दूसरी सीट पर निधन के बाद उपचुनाव की जो है प्रक्रिया की जाएगी। मंगलोर सीट पर सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद उपचुनाव कराए जा रहे हैं। और इस खबर पर लगातार हमारे जो सहयोगी हैं सोनू सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, बात किया है तो उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इन सीटों को लेकर क्या कुछ सियासत नजर आ रही है उत्तराखंड की? देखिए कपिल, उत्तराखंड की जो मुख्य राजनीतिक पार्टी है, खास तौर पर जो राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस और जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, दोनों ही पार्टियों के नेता इस बात के दावे कर रहे हैं कि जीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ उनकी, क्योंकि अभी चुनाव होना है और उपचुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने में कांग्रेस से बाजी मार ली है, जबकि कांग्रेस जो है जल्द ही प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है, चाहे वो हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा सीट हो, चाहे वो चमोली जनपद की बद्रीनाथ विधानसभा सीट हो। दोनों ही सीटों पर क्योंकि बद्रीनाथ विधानसभा जो है उस पर कांग्रेस का दबदबा रहा। कांग्रेस के विधायक ने जब इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा राजेंद्र भंडारी ने, तो अब उन्हीं को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ गई है। जबकि मंगलौर विधानसभा सीट की हम बात करें तो बसपा का इस पर तत्कालीन विधायक रहे जिनका निधन हो गया, सरवत करीम अंसारी, अब उनके निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अब कांग्रेस लगातार इस कवायद में जुटी हुई है कि जल्द ही वो भी अपना प्रत्याशी घोषित करे। अब दोनों ही पार्टियों में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। अब देखना होगा कि आखिर कांग्रेस कब तक अपने प्रत्याशी घोषित कर रही, क्योंकि कांग्रेस में भी बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है और प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी से लेकर जनपद स्तर तक के पदाधिकारी बैठकों में मंथन कर रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ बयानबाजी का सिलसिला देखने को मिल रहा है, शुरू हो गया है, और दूसरी तरफ जो है जीत के दावे किए जा रहे हैं। और चूंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है, अब देखना होगा कि आखिर जीत जो है वो कौन से दल को मिलने वाली है, किस पार्टी के उम्मीदवार के सिर पर जीत का सेहरा बनने वाला है, और जो पार्टी के नेता दावे कर रहे हैं आखिर मायूसी कौन सी पार्टी को मिलने वाली है, ये देखना होगा। चलिए सोनू, अब देखेंगे कि उत्तराखंड की सियासत में क्या जो एक कांग्रेस और एक बीजेपी की ये 2 सीटों पर, एक पर बीजेपी एक पर कांग्रेस काबिज थी, अब उपचुनाव के बाद क्या तस्वीर नजर आएगी? क्या ये जो आंकड़ा था ये बरकरार रहेगा या फिर यहाँ पर क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी या कांग्रेस? ये भी देखना दिलचस्प होगा। सोनू, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो देहरादून से खबर बता रहे थे, जहां पर उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। एक सीट जो है राजेंद्र भारती के इस्तीफे के बाद बद्रीनाथ सीट खाली हुई थी, तो एक सीट यानी कि मंगलोर सीट पर विधायक के निधन के बाद इस पर उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस अभी असमंजस की स्थिति में बरकरार है।